लेकिन हम जो अवसर पाए हैं उसको हमें गंवाना नहीं चाहिए। बिल्कुल कभी हमको गंवाना नहीं चाहिए। जो अवसर आपको प्राप्त हुआ, इस अवसर का हमको केवल और केवल लाभ उठाना चाहिए। कभी कभी हम लोग धर्म का आचरण करने पर भी कल पर छोड़ देते हैं कि आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, आने वाले समय में करेंगे। लेकिन कभी भी हमें धर्म का पालन करने के लिए हमें कल पर नहीं छोड़ना है, कल पर नहीं छोड़ना है। आज अवसर मिला है तो हमको आज ही करना है, कल की किसी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी है। उत्सव होते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, तिथियां आती रहेंगी, तिथियां जाती रहेंगी, उत्सव होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन हम लोग उसमें से कुछ लोग रहेंगे, कुछ लोग नहीं रहेंगे। जो लोग रहेंगे उनको पुनः अवसर मिल सकता है, जो लोग नहीं रहेंगे उनके लिए तो ये अंतिम अवसर ही है ना। गृहीत इव केसे स्यु मृत्युना धर्म आचरे। इसीलिए नीति शास्त्र का कहना है कि मृत्यु हमारी चोटी पकड़ करके रखी है, यह सोच करके हमको धर्म का आचरण करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए कि अब हम चले जाएंगे कि तब चले जाएंगे। हमारे पास अवसर बहुत कम है, अवसर बहुत कम है। एक एक दिन बीता जा रहा है, एक एक दिन चला जा रहा है। हम पहला जन्मोत्सव मनाते हैं, दूसरा जन्मोत्सव मनाते हैं, चौथा मनाते हैं, 20वां मनाते हैं, 25वां मनाते हैं। जैसे जैसे हमारे जन्मोत्सव की संख्या बढ़ती जाती है, हम लोग आनंद में फूल जाते हैं कि इस बार 25वां जन्मोत्सव है, इस बार 25वां मैरिज एनिवर्सरी है। अरे ये सोचो कि 25 मैरिज एनिवर्सरी यानी 25 साल तुम्हारे विवाह के बीत गए, अभी तुम भजन में नहीं लगे, कितने दुख की बात है। नहीं तो लोग कहते ना ना अब 25वां मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं, बड़ा धूमधाम से गुब्बारा फोड़ेंगे, हाँ पटाखे चलाएंगे, लोगों को भोज भंडारा खिलाएंगे। जानना जब भी आपका जन्मोत्सव आए, जब भी आपके जीवन में मैरिज एनिवर्सरी आए, विवाह की तिथि आए, तो जैसे उसकी संख्या बढ़ती जाए, उस दिन बैठ करके ये बात जरूर सोचना, जिस दिन विवाह की तिथि आए, आपका जन्मोत्सव आए, ऐसे जो उत्सव आप मनाते हैं, ऐसी जब तिथियां आपके जीवन में आए तो उस दिन बैठ करके एक बात का विचार जरूर करना कि हम 25 साल के हो गए, क्या हम अभी तक भजन किए? हम 40 साल के हो गए, क्या अभी हम भजन किए? हम 50 साल के हो गए, क्या हम भजन किए? हम 70 साल के हो गए, क्या हम भजन प्रारंभ किए? विवाह के 5 साल बीत गए, हम पति पत्नी 5 साल तक क्या किए? कभी हिसाब किताब मिलाए? बस दोनों मिल करके बैठ करके कहेंगे अरे बहुत कर लिए, बच्चा पैदा कर लिए, उसको पाल पोस रहे हैं, एक आध ठो कमरा बनवा दिया, और क्या करेंगे, बहुत कर लिए। ऐसा विचार करते हैं। अगर विवाह के 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, तो पति पत्नी दोनों बैठ करके उस दिन एक साथ विचार करो, क्या 20 साल हम दोनों एक साथ रहे, क्या कभी हम लोगों ने बैठ करके ये निर्णय लिया कि अब हम दोनों को भजन में जाना चाहिए? क्या निर्णय लिए? कभी नहीं सोचे। कब सोचोगे? मरने के बाद। कब विचार करोगे ये बात कि हम अपने जीवन में सब कुछ किए, भजन नहीं किए? पति पत्नी आपस में बैठ करके केवल गृहस्थी की चर्चा, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये पढ़ाई, वो लिखाई, ये गृहस्थी, केवल दुनिया भर का परपंच जिससे कुछ आपको मिलना नहीं है, वही दोनों चर्चा करेंगे।
वही चर्चा करेंगे। कभी ये बैठ करके आपस में चर्चा नहीं करते कि हाँ, हमको इस जीवन में अपने परमार्थ को भी बनाना है। हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं, उनको सतमार्ग पे कैसे ले जाएंगे, इसका विचार नहीं। बस पैसा कमाएगा, ले जाकर के स्कूल में नाम लिखा देगा, लड़का पढ़ाई शुरू कर दिया तो सोचता है हम जग जीत लिए। वो सोचता है हम जग जीत लिए। अरे कोई मास्टर पढ़ा करके आपके बच्चे को सही रास्ता दिखा पाएगा क्या? इस भूल में कभी मत रहना। कोई भी मास्टर पढ़ा करके आपके बच्चे को सही रास्ते पे नहीं ले जा सकता। अगर सही रास्ते पे ले जा सकते हैं तो आपके आचरण, आपका स्वभाव, यही उसको सतमार्ग दिखा सकता है, वही उसको सतमार्ग पर ले जा सकता है। कितना भी बड़े स्कूल में नाम लिखा दो, मालदा ले जा करके लिखा दो, क्या फर्क पड़ता है? मां बाप को आचरणवान होना चाहिए। 3 दिन से कह रहे हैं कि हमको नशा नहीं करना चाहिए। कितने लोग हैं जो नशा छोड़ दिए 3 दिन में? हाथ उठाओ। जो छोड़ दिया होगा, भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना। नशा छोड़ दिए सब, ये बैठे हैं कि नहीं छोड़े? क्या आप गार्जियन नहीं है? क्या आपके दिमाग में ये बात नहीं आई कि हम बच्चा पैदा किए हैं, हमारी गृहस्थी है? एक छोटी सी चीज, गंदी सी चीज छोड़ नहीं पाए, और आप कहते हैं हम गार्जियन हैं, आप कहते हैं हम मालिक हैं, आप कहते हैं हम पिता हैं, आप कहते हैं हम पति हैं। काहे के पति हो आप? काहे के गार्जियन हो? जब आप खुद एक बुराई नहीं छोड़ सकते तो आप अपने बच्चों को क्या बनाओगे? आप क्या बनाओगे? कभी बना सकते हो, कभी जीवन में नहीं बना सकते। इस बात को नोट कर लेना। बच्चे को सही दिशा देने के लिए स्वयं को सही दिशा पे जाने पड़ेगा, सत रास्ते पे जाना पड़ेगा, तब हम बच्चे को सही रास्ते पे ले जा सकते हैं। और जिस दिन हमारे कान में ये बात आ जाए कि हम नशा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उसी दिन हमको छोड़ देना चाहिए ना। आज तक करो बोलो, तब तो आप पिता कहलाने के अधिकारी हो, तब तो आप पति कहलाने के अधिकारी हो, तब तो आप घर के गार्जियन कहलाने के अधिकारी हो। नहीं तो अपने आप को पिता, पति, गार्जियन मत मानना अपने आप को। ये मत सोचना कि हम परिवार का पेट पालन कर रहे हैं तो हम पति हैं, पिता हैं। वैसे तो कुत्ते भी अपने बच्चों का पेट पालन कर लेते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है आप कर रहे हो? चिड़िया भी दूर से दाना चुग करके लाके अपने बच्चों के मुख में डाल करके पालन पोषण कर रही है, तो कौन सा आप विशेष कार्य कर रहे हो? ये बात ध्यान रखना। 3 दिन, वो आज 5वां दिन है कथा सुनते सुनते। प्राय एक बार हम नशा की चर्चा करते हैं, लेकिन इसमें से किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि हम हाथ उठा के कह सके कि हमने आदमी छोड़ दिया। क्या लाभ मिलेगा कथा सुन करके? आज 5वां दिन है, कल परसों करके हम लोग चले जाएंगे। जैसे थे भूत वैसे ही रह जाओगे। अपने जीवन को बना लो, मौका भगवान ने दिया है, अवसर दिया है। अगर कुछ बातें अगर समझ में आ गई तो आप उसको छोड़ने का प्रयास करो, छोड़ने का प्रयास करो कि नहीं, हम गलत कर रहे हैं, हमें ठीक होना चाहिए, हमें सही रास्ते पे जाना चाहिए। यही कथा का मतलब है। लेकिन हम नहीं छोड़ना चाहते, हम गलत पे गलत करते जाएंगे, गलत पे गलत करते जाएंगे। और ये भी ध्यान रखना, 20 साल के जितने लड़के हैं आपके आसपास, ऐसा कोई नहीं होगा जो नशा नहीं करता होगा। केवल मुंडी हिलाने से काम नहीं चलेगा कि मुंडी हिला दिए बस काम हो गया। जब जान रहे हो तो काहे नहीं छोड़ रहे हो? फिर जब जान रहे हो कि बच्चे नशे की चपेट में आ रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तो छोड़ो, उनको संभालने का प्रयास करो, उनको संभालो कि वो गलत रास्ते पे ना जाए। वही बेटा जिसको पैदा किए हो, मेहनत करके उसको पालन पोषण कर रहे हो, दारू पे के तुम्हारे मुंह पर थूकेगा, तुम्हारे मुंह पर जूता मारेगा, फिर क्या करोगे? क्या करोगे फिर? इसी दिन के लिए मेहनत करके खिलाए थे, इसी दिन के लिए 9 महीने हम गर्भ में रखे थे, इसीलिए हम 1 साल तक उसका मल मूत्र साफ किए हैं। क्या फायदा मिला उससे?
क्या लाभ मिला उससे? अगर हम उसको सत रास्ते पर ही नहीं ले जा पाए, अगर उसको हम सही दिशा ही ना दिखा पाए, तो क्या मतलब रहा उसका? कोई अर्थ रहा उसका? कोई मतलब नहीं रहा। इसलिए अगर सुधरना चाहो तो सुधर जाओ, अपने आप को बदल लो। ये मौका मिला है 7 दिन का। एक बात जानना कि हमेशा तकदीर एक बार सबके दरवाजे को खटखटाती है। भाग्य हो, तकदीर हो, हर एक व्यक्ति के दरवाजे को एक बार आकर के खटखटाती है। जाग सको तो जाग लो, और नहीं तो सोए रह जाओगे। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये जगने का मौका मिला है 7 दिन। जो जग जाएगा उसका जीवन बदल जाएगा, जो नहीं जगेगा वो वहीं रह जाएगा, वहीं रह जाएगा। इसलिए इस अवसर को गंवाओ मत, गंवाओ मत इस अवसर को।